तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अगर आप लोग भी एक जॉब की तलाश करें तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका निकल कर आ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में 5000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी है वो निकल कर आ रही है। अगर आप भी जॉब की तलाश में है तो आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप 10वीं पास है या ITI किए हैं या 12वीं पास है या डिप्लोमा किए हुए हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सभी लोगों के लिए ये पद है वो यहाँ पर होने वाला है। इसमें देखिए 5000 से ज्यादा पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि यहाँ पर कौन सा है 10वीं पास है, 12वीं पास है और ITI अगर किए हुए हैं तो आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये पूरा डिटेल की अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं और इसका सैलरी है वो कितना होने वाला है, ये सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भर्ती प्रक्रिया का मुख्य बात है और नियम। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी यहाँ पर भर्ती निकल कर आती है तो इसमें कुछ नियम और शर्तें रखा जाता है जो कि यहाँ पर लोगों को फॉलो करना होता है, तभी वो यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो चलिए इसका नियम और शर्तें देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहला देखिए 100% मेरिट आधारित है वो यहाँ पर होने वाला। अगर आप यहाँ पर कहीं भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर देखिए ये मेरिट चाहे एग्जाम मेरिट पे हो या यहाँ पर आपका जो फिजिकल में हो वो मेरिट के आधार पर होता है। तो सबसे पहले देखिए 100% मेरिट आधारित आपका यहाँ पर चयन प्रक्रिया होने वाली। देखिए चयन पूरी तरह से आपकी अपनी काबिलियत और इंटरव्यू में प्रदर्शन पर निर्भर है, कोई छिपी हुई फीस नहीं है। मतलब कि आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो यहाँ पर आपका ज़्यादा चांस है कि आपका जो जॉब है वो लग सकता है। उसके बाद देखिए क्या जॉब बूस्टर एजेंसी भूमिका। यहाँ पर देखिए एजेंसी केवल रोजगार सहायता और इंटरव्यू आयोजित कराती है, अंतिम चयन और ज्वाइनिंग GMTD कंपनी के नियमों पर निर्भर करती है, 100% गारंटी नहीं है। जैसे कि देखिए बहुत सारे कंपनी है वो यहाँ पर जॉब का वैकेंसी है वो निकालती है, लेकिन इसका जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि क्वालिफाई के लिए वो अलग अलग कंपनी को हायर करती है कि उसका इंटरव्यू ले और उसका अगर वो अच्छा परफॉर्म रहता है तो उसका वो जॉब के लिए वो अच्छे से कर सके। ठीक है, ये इसलिए ये जो दिल्ली मेट्रो से यहाँ पर आई है तो एक कंपनी यहाँ पर हायर किया है जो कि उसका इंटरव्यू लेता है वो सारा चीज़। अब देखिए इसमें क्या है, सभी लोगों के लिए समान अवसर, पुरुष और महिला दोनों के लिए बेहतरीन करियर विकल्प। यहाँ देखिए फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर है या आपके पास किसी भी प्रकार का अनुभव है जॉब का तो आप इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं आगे। देखिए क्या है यहाँ पे आपके लिए कौन सा पद सही है। अब देखिए हमने बताया कि इसमें 5000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है वो निकल कर आ रही है। अब देखिए इसमें 5000 जो पद है वो अलग अलग यहाँ पर पदों पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पद है यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लोको पायलट है, टॉम ऑपरेटर है, कस्टमर सर्विस है। अब इसमें भी बहुत सारा चीज़ है वो देखने वाले बात होगा। चलिए सबसे पहले देखिए पद का नाम क्या। देखिए न्यूनतम योग्यता है 10वीं और 12वीं पास है जो ITI किसी ट्रेड में जो लोको पायलट है। उसके बाद टॉम ऑपरेटर में 12वीं पास या ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए कस्टमर सर्विस में केवल 10वीं पास है। उसके बाद चलते आयु सीमा की बात करें। देखिए अगर आप लोगों पायलट के लिए आवेदन करते हैं तो आपका जो उम्र है 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप टॉम ऑपरेटर में आवेदन करते हैं तो आपका 18 से यहाँ पर 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप कस्टमर सर्विस में अगर आप यहाँ पर आवेदन करते हैं तो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद देखिए अनुमानित सैलरी, यहाँ पर सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए 35,000 से ज़्यादा है यहाँ पर सैलरी है वो रखा गया है, वो स्टार्टिंग है वो सैलरी किसका है, ये लोको पायलट के लिए है। उसके बाद देखिए टॉम ऑपरेटर के लिए यहाँ 28,000 से लेकर 30,000 यहाँ पर आपका सैलरी है वो होने वाला है। यहाँ पर यह देखिए यहाँ से 985 रुपये प्रतिदिन का ये सैलरी है वो निकाला गया। उसके बाद कस्टमर सर्विस में इंटरव्यू और प्रदर्शन पर निर्भर करती है कि आपका यहाँ पर कितना सैलरी है वो होने वाला है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है मुख्य कार्य, इसमें जो लोको पायलट या देखिए इसमें जो जॉब है इसका मुख्य कारण क्या होगा, किस क्षेत्र में आपको काम है वो करवाया जाएगा। उसका देखिए जो लोको पायलट है देखिए मेट्रो ट्रेन का सुरक्षित संचालन, यानी कि जो मेट्रो लोको पायलट होता है यानी कि ड्राइवर होता है वो उसमें आपका जो जॉब है वो लगने वाला है। उसके बाद टॉम ऑपरेटर में देखने के लिए मिलेगा जैसे कि टिकट काटना और स्मार्ट कार्ड का रिचार्ज करना। जैसे कि अगर आप कहीं भी दिल्ली में या कहीं किसी भी मेट्रो सिटी में रहते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि एक मतलब एंट्री गेट पे और एग्जिट गेट पे एक काउंटर बना हुआ रहता है जहाँ से आप एंट्री करते हैं तो वहाँ से कार्ड रिचार्ज करता है और एग्जिट करने पर वहाँ पर टिकट काटता है। तो वहाँ पर आप ये होता है देखिए टॉम ऑपरेटर में। उसके बाद देखिए कस्टमर सर्विस में देखिए यात्रियों की सहायता और चेकिंग के लिए, यानी कि कस्टमर सर्विस में मतलब कि अगर कोई भी टोल फ्री नंबर या कहीं भी वैकेंट में काम होता है जहाँ पे ऑफिस कॉल करके अगर कोई परेशानी होता है तो वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये था पूरा वैकेंसी। अब चलिए इसको डिटेल में और समझते हैं। चलिए यहाँ पर समझते देखिए लोको पायलट सबसे अधिक वेतन और जिम्मेदारी। अब देखिए लोको पायलट का हमने बताया जो कि ड्राइवर होता है मेट्रो का ड्राइवर उसको लोको पायलट कहा जाता है। अब देखिए अनिवार्य योग्यता इसमें क्या है 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए और साथ में ITI
ITI आप पास होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से चलेगा, यानी कि आपके पास ITI का डिग्री होना चाहिए, चाहे आप किसी भी ट्रेड में यहाँ से आपका डिग्री है वो। उसके बाद देखिए इसका वेतन की सैलरी की बात की जाए तो 35,000 से ज़्यादा सैलरी होने वाला है। और देखिए प्रतिमाह भर्ती में सबसे अधिक वेतन वाली भी ये पोस्ट है, यानी कि लोको पायलट में सबसे ज़्यादा है वो सैलरी है वो होने वाला है। उसके बाद देखिए एज आप देखिए 18 वर्ष के ऊपर अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं, 30 से 40 वर्ष के योग्य उम्मीदवार आ सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए विशेष ट्रेनिंग, चयनित उम्मीदवारों को ट्रेन चलाने के लिए सबसे पहले 3 महीने की विशेष ऑपरेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि अगर आप इसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 3 महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग है वो देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जॉब में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेशन ऑपरेटर और उसके बाद है टॉम ऑपरेटर और कस्टमर सर्विस का, दोनों का देखिए सबसे पहले इसका देखिए टॉम ऑपरेटर का देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, योग्यता है 12वीं पास है, डेस्क जॉब के लिए उपयुक्त है, यानी कि आपका जो ये जो टॉम ऑपरेटर है यहाँ पर आपको बैठने मतलब कि ऑफिस वर्क है वो मिलने वाला है। इसमें देखिए क्या है, कार्य क्या है, टिकट काउंटर संभालना, यात्रियों का स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करना और नए टिकट बनाना, ये सारा चीज़ है वो देखने के लिए मिलेगा। और सैलरी की बात की जाती है यहाँ पे देखिए इसका सैलरी है 985 रुपये प्रतिदिन से हिसाब से आपको मिलेगा सैलरी। 28,000 से लेकर 30,000 का सैलरी है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखिए कस्टमर सर्विस असिस्टेंट मतलब कि CSA। अब योग्यता की बात की जाए 10वीं पास है, फ्रेशर्स के लिए बेहतरीन मौका ये होने वाला है। और यहाँ पर कार्य की बात की जाती है यात्रियों की मदद करना, खराब टोकन या क्या बोर्डिंग पास का समस्या सुलझाना और गेट पर सही दिशा दिखाना, ये सारा होता है इसका काम। उसके बाद सैलरी की बात की जाए निःशुल्क इंटरव्यू में आपके प्रदर्शन के आधारित पर आपका सैलरी है वो डिसाइड किया जाएगा, यानी कि अगर आप इसमें अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि कौन सा काम है, यात्रियों का मदद करना, खराब टोकन या बोर्डिंग पास का समस्या सुलझाना और गेट पर सही दिशा दिखाना, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका उसी के हिसाब से आपका जो सैलरी है वो डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इंटरव्यू के लिए आवश्यक दस्तावेज और अपनी फाइल तैयार रखें, यानी कि अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको एक फाइल बनाना होता है, यानी कि जो भी दस्तावेज लगने वाला है वो आपको इकट्ठा करना होता है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट है वो लगने वाला है। तो सबसे पहले देखिए अपडेटेड रिज्यूम, अपनी CV पूरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ बनाना है। और उसके बाद ITI का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है ITI का वो भी रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी आपको रखना है। उसके बाद देखिए एक फाइल में ये सारा चीज़ करना है। उसके बाद 10वीं और 12वीं का मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रखें। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल प्लस कॉपी यहाँ पर दोनों रखें। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 20 पासपोर्ट साइज फोटो फाइल में जमा करने के लिए आवश्यक यहाँ पर है। तो ये था पूरा अपडेट जो दिल्ली मेट्रो में 5000 वैकेंसी है वो निकली है। इसमें आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये सारा पूरा प्रोसेस है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों अगर आप भी जॉब की तलाश में है या कोई सरकारी जॉब खोज रहे हैं या प्राइवेट जॉब खोज रहे हैं तो आपके लिए एक वेबसाइट बताते थे जहाँ पे आपको ये सारा जानकारी है वो मिलने वाला है। तो आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है बुल टाइम, ठीक है, द बुल टाइम। यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक वेबसाइट है जिसका नाम है thebulltime.com। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सारा जॉब का जानकारी है वो मिलने वाला है। जैसे कि लेटेस्ट जॉब में जाइए, देखिए अभी के समय में बहुत सारा जॉब है यहाँ पर निकल कर आई है जिसमें क्या देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए रिपोर्ट मेकिंग वर्क, SBI वर्क फ्रॉम होम, फ्लिपकार्ट DO रिक्रूटमेंट, एयरफोर्स का हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, SSC CGL का हो गया, RRB ALP हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा डाक विभाग का हो गया। ये सारा जानकारी ये जॉब का जो लेटेस्ट जॉब होता है यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर दिया जाता है। और इसमें आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिलेगा जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, इसमें और भी बहुत सारे सेक्शन हो गया जिसमें कि आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हो गया देखिए स्कॉलरशिप हो गया, सरकारी योजना हो गया, बिजनेस हो गया और बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारा टूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया फोटो क्रॉप करने के लिए, फोटो मर्ज करने के लिए, इसमें देखिए हम बहुत सारा टूल्स है जैसे कि एज कैलकुलेटर करने के लिए और उसके बाद इमेज कंप्रेसर करने के लिए, ऑनलाइन फोटो मर्जर के लिए, डेट ऑन फोटो मेकर के लिए, इमेज टू PDF मेकर के लिए, आधार कार्ड पासवर्ड फाइंडर के लिए। तो ये सारा वेबसाइट में टूल है वो दिया हुआ, आप इस पे जाकर यह सारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नए जॉब की तलाश में है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर नए जॉब की यहाँ पर जानकारी है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बस इतना ही था।